नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी पुलिस भर्ती का शनिवार को आखिरी दिन था। 5 दिन में हुई परीक्षा संपन्न होने के बाद न सिर्फ शासन प्रशासन, सीएम योगी ने भी राहत की सांस ली। यही वजह है सीएम ने परीक्षा खत्म होते ही एक्स पर पोस्ट करके इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परीक्षा को लेकर सरकार कितनी दबाव में थी। इसे पूरा कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। हाल ही के दिनों में यह पहली परीक्षा है जो बिना किसी विवाद के पूरी हुई। कई मायनों में यह परीक्षा यादगार बन गई। इस बार परीक्षा में करीब 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। करीब 34 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यूपी के छात्रों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अकेले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी के माध्यम से ही 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां खेल, उद्यान, ऊर्जा, पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण व वन सहित दर्जन भर विभागों में की जाएंगी। इस बार ऑफलाइन मिलेगी स्कॉलरशिप। यूपी की योगी सरकार ने संस्कृत छात्रों को संशोधित दर से छात्रवृत्ति भुगतान के लिए शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया। इसके अनुसार वर्ष 2024-25 में इसका भुगतान ऑफलाइन ही किया जाएगा। संस्कृत छात्रवृत्ति योजना संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए होगी। इसमें केवल 50% न्यूनतम प्राप्तांक व 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। छात्रवृत्ति की पहली किस्त दशहरा से पहले और दूसरी किस्त दीपावली के बाद दी जाएगी। पहले दिन मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन में लड़की से बदसलूकी हुई। आरोप है उसके भाई को थप्पड़ मारे गए। इसके बाद ट्रेन में जमकर हंगामा हुआ। आरपीएफ ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। पीएम मोदी ने घटना से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को लखनऊ के लिए रवाना किया था। जवाब में लड़की ने कहा, हम लोग दिल्ली से हैं, भाजपा से जुड़े हैं, स्किल इंडिया के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा के 2 आरोपी 7 महीने बाद रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दी। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। 16 सितंबर को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। कुणाल की 24 अगस्त जबकि आनंद की 29 अगस्त को रिहाई हुई। पड़ोसियों के मुताबिक 29 अगस्त को आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। कुणाल और आनंद दोनों के घर अगल बगल हैं। डॉग लवर हो जाएं सावधान। बिना लाइसेंस सड़क पर टहलाने पर कुत्ता हुआ जब्त। लाइसेंस लिए बगैर कुत्तों को सड़क पर टहलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। नगर निगम पशु कल्याण विभाग की टीम ने शनिवार को जानकीपुरम और पूर्णिया क्षेत्र में अभियान चलाकर जांच की। इस दौरान कई लोग लाइसेंस बगैर कुत्ते को टहलाते मिले। टीम ने रोका तो कुछ ने जुर्माना भर दिया तो कुछ अधिकारियों से बहस करने लगे। टीम ने कुत्ते को जब्त कर लिया और बाद में जुर्माना भरने के बाद उसे छोड़ा। महाकुंभ से पहले गंगा को बनाया जाएगा स्वच्छ। महाकुंभ से पहले गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसके इकोसिस्टम को सुधारने के लिए बनी 5 परियोजनाओं को शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृति मिल गई। उत्तर प्रदेश के लिए 73 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत वाली यह परियोजनाएं गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए महत्वपूर्ण होंगी। दिवाली से पहले नोएडा के घर खरीदारों को बड़ा तोहफा। कोविड-19 के बाद से अधर में अटकी हजारों लोगों के घर की रजिस्ट्री अब जल्द ही हो सकेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा में जिन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट फंसे हुए थे उनमें से 60% रियल्टर्स ने सरकार के रिहेब पैकेज को स्वीकार कर लिया है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई बैठक में बताया गया कि कुल 161 प्रोजेक्ट्स थे जिनका काम रुक गया था। इनमें से 93 प्रोजेक्ट्स के मालिकों ने दिसंबर में सरकार द्वारा दिए गए रिहैब पैकेज को स्वीकार कर लिया है। इससे 63,418 फ्लैट्स की रजिस्ट्रीज खुलने का रास्ता बन गया है। कानपुर में आगामी त्योहारों को लेकर धारा 163 लागू। कानपुर देहात में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 31 अगस्त से 17 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ड्रोन कैमरे का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जा सकता है।
गोरखपुर को मिलेगी 1035 करोड़ के 4 लेन की सौगात। गोरखपुर शहर के असुरन चौराहे से 4 फाटक मोहद्दीपुर तक की 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और संबंधित रिपोर्ट भी सौंप दी है। जमीन और मकानों पर निशान लगा दिए गए हैं, जिससे यह साफ है कि निर्माण कार्य में अब देरी नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि सितंबर से काम शुरू करने की पूरी तैयारी है। बाघ पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा खुद कैद हो गया। वनकर्मी लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में वनकर्मी कैद हो गया। वह पिंजरे की जांच करने के लिए अंदर गया था। कैद होने पर वनकर्मी घबरा गया। साथियों ने उसे ढांढस बंधाया और बाहर निकालने में जुट गए। 4-5 लोग दरवाजे का लॉक तोड़ने लगे। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद वनकर्मी को बाहर निकाला गया। बरेली जिला कारागार व केंद्रीय कारागार 2 बरेली में अब निरुद्ध बंदियों से मिलने के लिए नई ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था से लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनों से मुलाकात के लिए परिजन घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सूचना ईमेल और मोबाइल पर दी जाएगी। इस सुविधा से परिजनों को खासी राहत मिलेगी। उन्नाव में जज के पति गंगा में डूब गए। वह 2 दोस्तों के साथ नहाने गए थे। घटना के बाद दोस्त ने चिल्लाकर गोताखोर को बुलाया। वह 10,000 रुपए मांगने लगा। दोस्त हाथ जोड़ता रहा, लेकिन वह पहले पैसा देने की जिद पर अड़ा रहा। कैश नहीं था, इसलिए दोस्त ने 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए, लेकिन तब तक जज के पति गंगा में बह गए। पैसे ट्रांसफर हुए तो गोताखोर ने नदी में छलांग लगाई। तलाश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने को लेकर चल रहे निगम के अभियान के दौरान शनिवार को एक और बड़ा खुलासा हुआ। चक्कर की मिल्क स्थित सपा का जिला कार्यालय नजूल की संपत्ति पर बना हुआ है। 30 साल से चल रहे इस कार्यालय के लिए 1994 में नियम विरुद्ध नजूल की भूमि आवंटित की गई थी। नगर निगम अब सपा कार्यालय पर कब्जा लेगा। इसके लिए नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने जिलाधिकारी अनुज सिंह को पत्र भेजा है। इसमें सपा कार्यालय पर कब्जा लेने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की मांग की गई है। भाजपा विधायक बोले, तेरी पूरी गर्मी निकाल दूंगा। महोबा के चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह बिजली विभाग के एक लाइनमैन को धमकाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं, मैं तेरी पूरी गर्मी निकाल दूंगा। यहाँ किसी भी कंज्यूमर और पब्लिक के साथ बदतमीजी की तो तेरी सारी गर्मी खत्म कर दूंगा। जनता की सुविधाओं के लिए काम करते हो, जनता के मालिक नहीं। नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। दरअसल 3 दिन पहले लाइनमैन टीम के साथ किसान के घर पहुंचा और बकाया बिल जमा करने के लिए कहा। किसान ने बाद में बिजली का बिल जमा करने की बात कही तो लाइनमैन भड़क गया। यूपी में अब अवैध निर्माणों को किया जाएगा वैध। प्रयागराज विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं के लिए शहर से सटे ग्रामीण इलाके में जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। पीडीए जमीन अधिग्रहण कर कोई योजना बनाता है तो इसका लाभ आसपास अवैध निर्माण करने वालों को भी मिलेगा। अवैध प्लॉटिंग में जमीन खरीदकर बनाए गए मकान भी वैध होंगे, लेकिन इसके लिए 50% कीमत चुकानी होगी। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 3 चोरों को ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में घेर लिया। ये चोर अपने साथियों के साथ गौसगंज गांव निवासी किसान की भैंसें चुरा ले गए। गांव के बाहर गन्ने के खेत में छिप गए। घटना का पता चलने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने खेत के चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरता देख एक चोर ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस से बचाने की गुहार लगाई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने 3 चोरों को पकड़ लिया। बाकी चोर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पकड़े गए चोरों की जमकर पिटाई लगाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह चोरों को ग्रामीणों से बचाया और थाने ले गई। तीनों चोर दूसरे जिले के बताए गए हैं। उनसे पूछताछ कर रही है। यूपी के आगरा में जोरदार बारिश हुई। दिल्ली हाईवे पर कमर तक पानी भर गया। कारें डूब गईं। लोगों के दुकान घरों में पानी में घुस गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी की नदियां उफान पर हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से 6 सेंटीमीटर तो बलिया में 2 मीटर ऊपर है। बलिया में नदी से सटे इलाकों में पानी भर गया है। आज पूरा यूपी ग्रीन जोन में है, यानी किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। यूपी में नया आंदोलन शुरू करने वाली है केजरीवाल की पार्टी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने को आम आदमी पार्टी आप आंदोलन चलाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की विसंगतियों के बारे में कार्यकर्ता कर्मचारियों को जानकारी देंगे। पार्टी विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा और पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस ही लागू कराने की मांग सरकार से की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र पर आघात करने का आरोप लगाया है।
अखिलेश ने कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को आघात पहुंचा रही है, उपचुनाव में भी जनता को गुमराह कर रही है। 7 साल की सरकार के दौरान सीएम ने जनहित में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया, लोगों के साथ भेदभाव किया। प्रदेश में विकास कार्य ठप है। भाजपा सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई काम नहीं है। किन्नरों के लिए यूपी के 3 जिलों में जल्द बनेंगे गरिमागृह। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, किन्नरों के लिए जल्द ही गरिमागृह बनाए जाएंगे। गरिमागृहों में उन्हें भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गोरखपुर में गरिमागृह के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन तीनों जिलों में जिलाधिकारियों से जमीन की तलाश करने को कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुजुर्ग पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जज नीरज तिवारी ने कहा कि लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा में इनका उद्देश्य केवल न्यायिक संस्था को बदनाम करना है। नव्य अयोध्या में जल भराव नहीं होगा। दरअसल आईआईटी रुड़की ने ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन तैयार किया है, वहीं सीवर लाइन का डीपीआर तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि नव्य अयोध्या का ड्रेनेज सिस्टम इस तरह बनाया जाएगा जिससे मूसलाधार बारिश होने के बाद भी वहां जल भराव नहीं होगा। लखनऊ से गुजरने वाली ये ट्रेनें 2 से 5 सितंबर तक रहेंगी कैंसिल। गोरखपुर गोंडा रूट की 24 ट्रेनें 2 से 5 सितंबर तक निरस्त रहेंगी। वहीं 26 ट्रेनें बदले रूट से चलाई जाएंगी। यह बदलाव गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर स्थित मगहर खलीलाबाद चुरेब स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल की कमीशनिंग के कार्य की वजह से होगा। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। यूपी में अनिल कुमार राजस्व परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनिल कुमार 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें राजस्व परिषद के चेयरमैन के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वे एसीएस होमगार्ड के पद पर तैनात थे। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस परीक्षा केंद्र पर लोग उस समय हैरत में पड़ गए जब एक स्पाइडरमैन पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए पहुंच गया। स्पाइडरमैन ने यहां मॉल से कपड़े भी खरीदे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी शहर के एक परीक्षा केंद्र का है। केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे थे। इसी दौरान लखनऊ से आया एक युवक स्पाइडरमैन की वेशभूषा में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंच गया। राम मंदिर के काम में आई तेजी। राजस्थान से 300 कारीगर पहुंचे। राम मंदिर निर्माण के काम को नियत समय में पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की योजना के तहत राजस्थान से कुशल कारीगरों की खेप आनी शुरू हो गई है। इस योजना में अंतर्गत 300 कारीगरों की पहली खेप यहां पहुंच गई है और उन्हें सुनियोजित ढंग से काम पर लगा दिया गया है। गोरखपुर में कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर में फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की किसानों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। इस नाराजगी को सड़कों पर जाहिर करते हुए कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कंगना को सांसद पद से हटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अलीगढ़ में कई जिलों में गांव के क्षेत्र से लगी सीमा पर स्क्रीनिंग के भी निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। इसी के चलते अलीगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आम जनता को मंकी पॉक्स से बचाने की कयावत शुरू हो चुकी है। मंकी पॉक्स कैसे लोगों में फैल रहा है, इस बात की जानकारी भी पहुंचाई जा सके, इसको लेकर आशाओं को ट्रेनिंग दी गई है। योगी सरकार ने यूपी के 28 चकबंदी अधिकारियों पर गिरा दी गाज। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर 28 चकबंदी अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने कार्रवाई की है। कुशीनगर के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संतोष कुमार को निलंबित किया गया है। वहीं सेवा काल में अनियमितता बरतने पर सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी रमेश पाल सिंह की पेंशन में 20% कटौती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। खनन की सूचना पर पहुंची राजस्व टीम को बंधक बनाकर पीटा। कन्नौज जिले के छिबरामऊ में अवैध खनन की सूचना पर राजस्व टीम के साथ पहुंचे नायब तहसीलदार को करीब 25 लोगों के सहयोग से मोबाइल छीनकर बंधक बना लिया। गाली गलौज व मारपीट करते हुए असलाहों के बल पर उनसे सरकारी अभिलेख छीनकर फाड़ दी। क्षेत्रीय लेखपाल ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी से मिले सांसद जगदंबिका पाल, डुमरियागंज के भाजपा। सांसद जगदंबिका पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनपद की समस्याओं से रूबरू कराते हुए अपनी मांगों को रखा। मुख्यमंत्री ने 2 माह के अंदर जिले में रुके हुए कामों को शुरू करवाने का आश्वासन दिया। सहारनपुर में वार्डों को दी जाएगी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग। सहारनपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 के तहत सभी वार्डों में सर्वे किया जाएगा। उनकी स्वच्छता के आधार पर वार्ड को रैंकिंग दी जाएगी। सर्वेक्षण का काम 1 सितंबर से 30 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा में शुक्रवार को 2 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। वहीं एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इन ठगों के पास से कई विभागों की परीक्षा के 21 एडमिट कार्ड मिले हैं। रेस्टोरेंट में ये पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर सौदेबाजी कर रहे थे। इससे पहले भी आगरा से एक फर्जी अभ्यर्थी को अरेस्ट किया जा चुका है। कासगंज के निजामपुर गांव में एक मगरमच्छ खेत के रास्ते होकर एक किसान के घर में घुस गया। किसान जिस चारपाई पर सो रहा था, अचानक चारपाई के नीचे से अजीब आहट महसूस कर जाग गया। जब उसने देखा कि एक मगरमच्छ उसके चारपाई के नीचे लेटा है, तो उसकी दहशत और चिल्लाने की आवाज ने पूरे घर और गांव में हड़कंप मचा दिया। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई। चिराग पासवान की बीटेक डिग्री पर उठे सवाल। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान की डिग्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रजेंद्र शुक्ला ने दावा किया, चिराग के पास बीटेक की डिग्री नहीं है। उन्होंने यहां एडमिशन तो लिया, लेकिन सिर्फ पहले सेमेस्टर की परीक्षा ही दी थी। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में चारधाम यात्रा के पास ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 10 मई को हुई थी। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। इसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। अब 15 सितंबर से चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। संभावना है कि केदारनाथ धाम पैदल मार्ग को भी सुचारू कर लिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदली। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने बदल दी है। 90 सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को होंगे। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित करने का ऐलान किया है। पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे। केदारनाथ से एयरलिफ्ट किया जा रहा हेलीकॉप्टर गिराना पड़ा। केदारनाथ से एयरलिफ्ट किए जा रहे हेलीकॉप्टर को शनिवार सुबह करीब 8 बजे गिराना पड़ गया। केस्ट्रल एविएशन के इस हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए MI-16 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। एयरलिफ्ट के दौरान तेज हवा के चलते MI-17 का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद पायलट ने हादसे की आशंका को देखते हुए इसे सुरक्षित जगह ड्रॉप कर दिया। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।